नमस्कार। जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। और वैसे भी आपकी जिंदगी के हर संघर्ष में हर रोज आपको साथ मिलता है ज्योतिष गुरु का, तो आपका संघर्ष कभी जाया नहीं जाएगा। संघर्ष एक बेहतरीन नतीजे में जरूर बदलेगा। इसी विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी दीपक कपूर जी, जो आपको बताते हैं अपने बरसों के अध्ययन से कि कैसे आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में रखें, आप क्या करें क्या ना करें, ताकि कल जब आप सफल हों तो सफलता का श्रेय आप सिर्फ अपने आप को दें। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके दिन की तैयारी शुरू करते हैं। आज का दिन कैसा है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, नोट कीजिए। मेष राशि वालों की कुछ ज्यादा करने की चाहत में कुछ गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है। और ये हो जाए तो अपने नुकसान से तो हर कीमत पर बचना ही होगा। हर पासा सही पड़ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बाजुओं में दम है तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, इसलिए अपनी मेहनत से जुड़े रहना ही इस समय की प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ किसी छोटी बात को बेकाबू होने से तो रोकना ही होगा। क्या न करें इस समय में? बदलते हुए दौर में किसी पुरानी बात के भरोसे पर न चलते चले जाएं। अपने तजुर्बे से भी कुछ सीख ले, फिर से पहली वाली गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के मन में बड़े लाभ की इच्छा तो है, पर हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। लाभ का ना सोचकर पहले किसी नुकसान से बचने का सोचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने लाभ को या अपनी बचत को किसी सुरक्षित निवेश में लगाएं। किसी प्यार के रिश्ते को भी संभाल कर ही चलाना होगा, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लें। क्या ना करें समय में? जिंदगी को आगे बढ़ाने का सोचना अच्छी बात है, फिर भी किसी तरह का बड़ा फैसला करते हुए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी स्थान परिवर्तन का फैसला करते हुए भी किसी पहलू को नजरअंदाज ना करें। हो सकता है कि आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो कहीं आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। उनके बारे में सोचकर ही ये बड़ा फैसला कीजिएगा। सवाल ले लेते हैं। एक सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आता है रितिका धीमान आपका, जो आप पूछ रही हैं अपने भाई कपिल के लिए। तो कपिल की डिटेल्स हैं। 13 जुलाई 1988 कैथल में जन्म हुआ है, 10:30 पर रात में। 2017 में भाई की शादी हुई है। फरवरी में शादी हुई, मार्च में नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वहां पर सैलरी कम थी और प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं था। अब इतना वक्त गुजर गया है, हर रोज वो चक्कर लगा रहे हैं नई नौकरी के लिए, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही है। कब तक एक अच्छी नौकरी उन्हें मिलेगी? रितिका आपने अपने भाई कपिल के बारे में पूछा, उसके कैरियर के बारे में, उसकी जॉब के बारे में। कपिल की कुंडली है जी कुंभ लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की मई 2019 तक। मार्च 2017 में कपिल ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसके बाद जॉब ही नहीं मिल रही। कितनी परेशानी की बात है। अच्छी बात यह है कि जून से सितंबर 2017 के बीच में नई जॉब मिल सकती है और फिर कैरियर अपनी पटरी पर आ जाएगा, फिर ठीक ठाक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो हुआ पीछे, इससे एक सीख ले लें। पुरानी जॉब कभी ना छोड़े जब तक नई जॉब ना मिले, क्योंकि इससे बहुत जिंदगी जो है वो हिल जाती है। कभी भी ऐसा ना करें। देखिए, जून से सितंबर 17 के बीच आपके भाई यानी कपिल को नौकरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन एक बड़ी बेसिक सी बात है जो ज्योतिष गुरु ने इशारा भी किया, तब तक नौकरी न छोड़ें जब तक आपके हाथ में दूसरी नौकरी ना हो। एक बेसिक रूल है, इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की भी जरूरत नहीं। हमेशा उस पर अमल करें आपके भाई, ये एक सलाह है उनके लिए। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों के मन में कामकाज से जुड़े बहुत सारे विचार हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नया किया जाए या कुछ बड़ा किया जाए। क्या करना चाहिए समय में? जो भी फैसला करें उसमें अपने जीवन की स्थिरता को अहमियत जरूर दे दें। किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले अपनों की सहमति जरूर ले लें। जीवन की खुशियां उसी से बनी रहेंगी। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा फैसला ना करें जिसमें आपका सिर्फ खर्चा ही बढ़ता चला जा रहा हो या सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा हो। इसलिए किसी भी तरह की संभावना को पूरी तरह समझने में कोई गलती ना करें। कर्क राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात मददगार बने रहेंगे और धन लाभ की संभावनाएं भी बनी रहेंगी।
यहाँ तक कि घर परिवार से खुशियां प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी खुशियों को अपने कामकाज में लगाए रखना होगा। साथ ही साथ ये भी समझ लें कि इस समय आपका समर्पण ही काम करेगा। जिंदगी की अच्छाई इस रूप से बनी रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी अच्छी संभावनाओं को भी कम ना समझें, लेकिन साथ ही साथ हर चीज को बदलाव की नजर से बिल्कुल ना देखते चले जाएं। ऐसा करने से किसी काम में एकाग्रता नहीं बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि हालात कैसे हैं, यानी आज का दिन कैसा है और इस दिन को आपको जीना कैसे है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंह राशि वालों को कामकाज से जुड़े दबाव को संभालना है तो अपनी मेहनत को बहुत केंद्रित करना होगा। बहुत सारी बातों को एक साथ सोचकर अपनी कोशिशों को व्यर्थ में बिखरने ना दें। फोकस बनाकर ही कुछ हासिल हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को संभालने के लिए अपने मन के भटकाव को काबू में रखना होगा। बहुत उत्तेजित होकर भी अपने फैसले करने से बचना होगा, तभी जाकर आप अपने नुकसान से बच पाएंगे। क्या ना करें समय में? भाग्य की अच्छी बनती हुई भूमिका को भी कम ना समझें। काम के प्रति अपने समर्पण को भी बनाए रखें। काम के प्रति अपने मन में किसी भी तरह की अविश्वास की भावना बनाना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प खुल सकते हैं, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि पैसे से जुड़ी कोई बड़ी कमिटमेंट करना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाने की कोशिश भी कर लें। लोगों के प्रति अपने व्यवहार को भी थोड़ा लचीला बना लें, तभी जाकर जिंदगी का सुख जो है वो मिल पाएगा। क्या ना करें समय में? जिंदगी में स्थिरता रहेगी तो सुख बना रहेगा, और सिर्फ बदलाव का सोचेंगे तो परेशानी भी आ सकती है। इस भेद को समझने में किसी भी तरह की गलती ना करें। अपनी अड़चनों को इस समय किसी भी वजह से बढ़ने ना दें। खुद अपनी अड़चनों को मत बढ़ाइए इस समय, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की और आप ऐसा कर भी पाएंगे। सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है माधव चंद्र पांडा। आपका सवाल है 26/4/1970 8:35 रात में इनका जन्म हुआ है जयपुर, ओडिशा के जयपुर में आपका जन्म हुआ है। सवाल इनका है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आगे बढ़ने के करियर में, और साथ ही साथ घर भी लेना चाहते हैं अपनी पत्नी के नाम पर। ये कब तक हो पाएगा? माधव जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2018 तक। कैरियर में कब तरक्की मिलेगी, बड़ा सवाल आपने पूछा है। बहुत अच्छा समय बनता है आपकी कुंडली से नजर आता है जी, वो है 2022 में, जब बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके मन मुताबिक बन जाए तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे उस समय आप। आपने पूछा कि आप एक मकान लेना चाह रहे हैं, वो कब आपको निवेश कर लेना चाहिए? देखिए, एक समय बनता है जी मई से जुलाई 2018 में, जब ऐसा हो सकता है। वैसे 2022 का समय वैसे ही बहुत अच्छा है, जब आपके लिए कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन जाए, कोई अच्छा निवेश हो जाए। तो ये सारी बातें आपको इस रूप से अब प्लान करके चलने हैं, आगे बढ़ना है, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। तो कुल मिलाकर 2022 आपके लिए बहुत अच्छा साल है। थोड़ा सा वक्त जरूर है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुंदर प्रमोशन, सुंदर तरक्की भी मिलेगी और आपका अपना घर भी हो जाएगा। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये जानना है। तो नोट कीजिए कैसे क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले किसी बात को इस समय बढ़ाकर अपनी परेशानियों को बुलावा ना दें, बल्कि लोगों से जुड़कर उनकी परेशानियों को ज्यादा समझने की कोशिश कर लें, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े हालात आपको मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों की आलोचना को भी संभालना होगा। कोई आपके खिलाफ हो जाए, इस बात से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े फैसले में किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। ऐसा भी ना सोचें कि किसी को नाराज करके आप कुछ हासिल कर पाएंगे, इसलिए लोगों से दूरियां बना लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले कुछ हद तक परेशान हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। पुरानी दूरियों को अब इस समय नजदीकियों में बदलने का समय चल रहा है, इसलिए पुरानी छोटी छोटी बातों को तो भुलाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े हालात अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इस समय किसी ऐसे निवेश से बचना होगा जिसमें किसी भी तरह का रिस्क हो, इसलिए अपने पैसे को किसी सुरक्षित जगह में लगाना ही ठीक होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। शायद कोई आपको पूरी तरह से समर्थन दे रहा हो, फिर भी पीठ पीछे क्या चल रहा है उसे भांपने में कोई गलती ना करें। धनु और मकर राशि,
होता है जिंदगी में, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत तरह के हालात हमारे सामने आते हैं, उनमें अगर हम सही ढंग से एक्ट और रिएक्ट कर गए हम सफल हो जाते हैं। तो आप ऐसा ही करेंगे, इसीलिए तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों को अपनों की खुशियां बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और आप कर भी पाएंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहना स्वाभाविक सी बात है, इसलिए रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनी रहेंगी तो कामकाज भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। अपने मन को समझाने की जरूरत पड़ेगी कि सब कुछ ठीक है, तभी जाकर जीवन की खुशी का आभास हो पाएगा। क्या न करें समय में? कोई बड़ा खतरा मोल लेकर अपनी देनदारी न बढ़ाएं, वैसे भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। अपने पैसे को या अपनी जिंदगी की स्थिरता को इस समय किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। मकर राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी बनी रहेगी जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए और प्रेरित करे। इसी कारण रिश्तों को भी संभाले रखना कुछ हद तक आसान ही हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन में रोजमर्रा की बातों को संभाले रखने में ही फायदा है। थोड़ी सी कोशिश से यह सूझबूझ जीवन में बनी रहेगी, जिसके चलते आप अपनों से जुड़े भी रहेंगे। इसी अच्छाई को बनाए रखना होगा आपको। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को किसी भी तरह से नजरअंदाज ना करें। अगर कुछ लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं तो भी उन्हें समझाने की कोशिश कर लें। रिश्तों की अच्छाई को इस समय किसी भी वजह से कम ना समझें। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होती है बात तो बात चल रही है 24 मई यानी आज के दिन की, और ये दिन कैसा है इसे आप समझिए अपने राशिफल में, और फिर इस दिन को कैसे गुजारना है, कैसे जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें ध्यान में लेकर चलिए और देखिए। कुंभ राशि वालों के लिए हर तरह से लाभ का योग बना हुआ है और हालात भी मददगार। घर परिवार में खुशियां बने रहने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए मन में एक जुनून होना चाहिए, और वही जुनून आपकी जिंदगी की चुनौतियों को संभालने में मदद भी करेगा। आपको भी इस समय ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़ी किसी तालमेल की संभावना को नकारें नहीं, इसलिए ऐसी कोई उम्मीद ना लगाएं कि लोगों की मदद के बिना आप कुछ हासिल कर पाएंगे। मीन राशि वाले जिस भी विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ये और बात है कि कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, फिर भी आप उस अच्छाई को जरूर प्राप्त कर लेंगे जिसे आप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए अपने विचारों को जरूर व्यक्त कर लें। बात करेंगे तो मन में बैठी हुई घबराहट भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी और आपको अपनों का साथ और समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचें कि तकदीर अपने आप सब कुछ संवार लेगी। कुछ तो आपको खुद भी करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को समझने में या समझाने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। लोगों को समझना हो या लोगों को कुछ समझाना हो, इसमें किसी तरह की गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। हम हर रोज आपका साथ देते रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। इसी वक्त फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।